किसान साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करेंगे कि मूंग की या फिर उड़द की फसल में येलो मोजेक वायरस को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं या फिर येलो मोजेक वायरस जो आता है उसको कैसे उसकी रोकथाम कर सकते हैं, यानी कि उसको आने ही नहीं दे सकते हैं। साथियों इसमें कुछ ऑर्गेनिक पॉइंट आपको बताऊंगा मैं, जो कि काफ़ी कारगर है और सस्ता जुगाड़ है साथियों। जैसे कि आप अगर अपने मूंग की या फिर उड़द की फसल लगाई है तो उसमें एक किसान भाइयों को ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, येलो मोजेक वायरस, यानी कि पत्तियां पीली पड़ जाती है और इस प्रकार से ये पीली पीली पत्तियां चलती है इस प्रकार से। ये साथियों ये वायरस होता है जो कि इस प्रकार से पत्तियां पीली होती है और पौधा देखते देखते रोगग्रस्त हो जाता है और कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगता है साथियों पौधा, यानी कि उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो साथियों इसमें हम आपको उपाय बताएंगे कि अगर आपके इसमें आपको लगता है कि येलो मोजेक वायरस आएगा तो साथियों उसका कारण ये है कि जो वाइट फ्लाई होता है, जैसे कि मैं अभी दिखा देता हूँ, अगर कैमरा में आए तो इस प्रकार से इसमें सफ़ेद सफ़ेद मच्छर रहते हैं। अगर आप हाथ तो ऐसे घुमा के देखेंगे फसल पे तो इसमें से वाइट बहुत सारे मच्छर उड़ेंगे साथियों, जो कि उसको वाइट फ्लाई बोलते हैं। और साथियों गर्मियों में अगर आप मूंग उड़द की खेती करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो समस्या रहती है वो वाइट फ्लाई की रहती है। और जो मूंग उड़द की फसल में 80% जो बीमारी आती है वो वाइट फ्लाई के कारण ही आती है। तो साथियों वाइट फ्लाई के लिए मार्केट में बहुत सारे टॉनिक वगैरह या फिर स्प्रे वगैरह आते हैं, अगर आप स्प्रे करना चाहें तो कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ एक हल्का स्प्रे है जो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप प्रोपेनोफॉस साइपरमेथ्रिन 30 ml या फिर 35 ml भी आप प्रति टंकी ले सकते हैं। प्रति 15 लीटर आप 30 से 35 ml का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और हर 5-6 दिन के अंदर आप इसमें स्प्रे करते रहें, यानी कि 5 दिन के अंतराल में भी अगर आप स्प्रे करेंगे तो शुरू जो स्प्रे होता है वो 8 दिन 10 दिन के अंदर होता है। और अगर आप इसके बाद 5 दिन के अंतराल में भी अगर आप स्प्रे करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 या फिर 7 स्प्रे आपके होंगे साथियों, हल्के फुल्के आप कर सकते हैं। जो कि प्रोपेनोफॉस साइपरमेथ्रिन बहुत सस्ती दवा आती है, ज़्यादा महंगी नहीं आती है। लगभग लीटर की आप बात करते हो 650-700 रुपये में आपको लीटर दवा मिल जाती है। और हो सके साथियों तो उसके साथ में आप चिपको का अवश्य इस्तेमाल करें, क्योंकि चिपको जो है वो पत्तियों पे दवाई को फैला देता है और लंबे टाइम तक उसका असर बनाए रखता है। और एक चीज़ और है कि शाम के समय या फिर सुबह जल्दी आप स्प्रे करें तो बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक चीज़ और है कि अगर आप दवाई स्प्रे ना करना चाहें, क्योंकि आपको दवाई तो वैसे स्प्रे करना ही पड़ेगा, और अगर आप ज़्यादा स्प्रे नहीं कर पाते हैं फिर ज़्यादा स्प्रे नहीं करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसमें स्टिकी ट्रैप जो आता है, एक येलो आता है, ब्लू आता है, वाइट, 3 तरह के स्टिकी ट्रैप आते हैं, जो कि मैं अगर हो सकेगा तो इस वीडियो में फ़ोटो को डाल दूँगा, जो आप उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही शानदार कारगर तरीका है। क्योंकि वाइट फ्लाई अगर कंट्रोल हो जाता है आपके खेत में तो कहीं ना कहीं आपके येलो मोजेक वायरस जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि जो मूंग है उड़द की फसल है, इन दोनों फसलों में सबसे ज़्यादा जो अटैक होता है, या फिर गर्मियों में किसी भी अन्य फसल भी ले सकते हैं आप, उनमें सबसे ज़्यादा जो अटैक होता है वो वाइट फ्लाई का ही होता है। तो आप इसका कंट्रोल इन 2 तरीक़ों से आसानी से कर सकते हैं। बाकी अगर किसी भी किसान भाई के पास में इसका कोई और तरीका हो, जो रासायनिक हो या फिर ऑर्गेनिक तरीका हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथियों एक छोटी सी वीडियो क्लिप मूंग उड़द के बारे में वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ सुझाव हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं।
तो हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। और कोई टॉपिक हो, अगर किसी अन्य फसल के बारे में आपको वीडियो चाहिए हो या फिर कोई टॉपिक हो आप जो सजेस्ट करें, तो उस पर भी हम ज़रूर ध्यान देने की कोशिश करेंगे साथियों। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान साथियों।